नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डार्लिंग गैस एजेंसी प्रेजेंस टाइसन टॉक शो सीजन 3 के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी बहुत खास है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिनके बहुत सारे रूप हैं। उनको आप मां कह सकती हो, उनको आप एक पत्नी कह सकती हो, उनको आप एक गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल वाले बोल सकते हो और आप उसे एक बहुत ही खूबसूरत नारी भी बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं मिसेस अरुणाचल 2023 के विनर मिसेस कोच बाया ऐसी के साथ। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, पूछना तो पड़ेगा मैम कि मिसेस अरुणाचल में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया होता है दैट यू हैव टू बी अ मदर मैम। सो मैम, एक माँ हो के, एक बीवी हो के, एक जॉब होल्डर हो के, ये एक ट्रिमेंडस जर्नी में मैम हाउ डिड इट हैपन मैम? शुरुआत कैसा हुआ मैम? Do you know that youth are the most vulnerable age group as far as HIV/AIDS is concerned? Therefore, it is very important that we know about HIV/AIDS in order to prevent ourselves from it. There's a saying that prevention is better than cure. But in case of HIV/AIDS, prevention is the only cure, since HIV/AIDS so far has no definite cure. To know more about HIV/AIDS, dial toll-free number 1097 or visit the ICTC located at your district hospital in Arunachal Pradesh today itself. Be smart, be aware, and be safe. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इंट्रोडक्शन दे लेगा आगे। प्लीज मैम, प्लीज। तो माय नेम इज मिसेस कोच बाया ऐसी और मेरा हस्बैंड का नाम है मिस्टर कोच तका एंड आई हैव टू लिटिल डॉटर कारी एंड रिलियन। तो मेरा हस्बैंड तो एक्चुअली बाहर में रहता है, उसका जॉब बाहर पे है और रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग है, तो उसका बाहर में रहता है। और हम तो घर में हम अकेला है और 2 बच्चा है और मेरा सासू माँ है, तो ये तीनों को हम ही पालता है, हम ही देखते हैं ना। तो ऐसे होने के बावजूद भी हम मतलब असली में तो हम मिसेस अरुणाचल में कोई जाने का कोई इरादा तो नहीं था, कोई मेरा ड्रीम भी नहीं था ऑनेस्टली हम बोल लेगा ना। तो ऐसा था, हम बहुत बीमार भी होता था ना, तो हम 5 बार जैसे हमको ऑपरेशन किया है। वाओ। तो 5 बार जैसा ऑपरेशन किया, तो लास्ट ऑपरेशन मतलब लास्ट में हमको ऐसा हुआ है, बीमार यहाँ पे मेन बीमार को नहीं पकड़ा है ना, नहीं पकड़ के वो लोग कोई गलत ट्रीटमेंट देने वाला था। तो हम जो सोचे, हम तो हमेशा ये समय हम बहुत डाउट रह रहे, क्योंकि हम भी खुद मेडिकल में जॉब करते हैं ना। तो हम कभी भी एक डॉक्टर जो बोलता है उससे हम सलाह मतलब नहीं मानते, हम किसी और का पास जाता ही है ना। तो उन्होंने कोई एक डॉक्टर था हम लोग का यहाँ का आर.के. मिशन का था, डॉक्टर का नाम तो नहीं बताएगा, लेकिन वो गलत ट्रीटमेंट देने वाला था, कोई एक बहुत बड़ा बीमार है बोल कर ना। तो हम इतना डर गया, अरे इतना ऐसे बीमार भी कैसा हो गया ना, हम तो कोई पाप काम तो हम नहीं किया है, और अगर हम इतना बीमार बड़ा बीमार बुक का हम अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा दोनों को कौन देखेगा ना, और मेरा सासू माँ को भी कौन देखेगा, ऐसा होगा। हम वो दिल में दुख था ना। तो हम लास्ट में हम सोचे नहीं, जो भी हो जैसा भी हो, हम एक बार गुवाहाटी निकलेगा ना। तो हम बच्चा दोनों को लिया और मेरा हस्बैंड को कॉल किया, आप भी गुवाहाटी में आ जाओ बोलकर। तो हम गुवाहाटी में टेस्ट किए, तो इतना वो लोग पूरा बाल से लेके पाओ तो पूरा वो लोग टेस्ट किया ना। तो टेस्ट किए तो लास्ट में निकला तो एक गोल ब्लडर स्टोन निकला है ना। तो हम या गॉड को भी थैंक्स दिया ना, हमको गोल्ड ब्लडर का स्टोन का जगह में वो लोग बहुत बड़ा बीमार, क्या बोलेगा ना, एकदम बड़ा बीमार वो ट्रीटमेंट देने जा रहा था ना। तो हम लकी हुआ है कि गॉड का थ्रू से हमको मतलब गुवाहाटी में गोल्ड ब्लडर का स्टोन है बोला ना। तो हम भी बहुत थोड़ा दिल में, एटलीस्ट गोल्ड ब्लडर स्टोन तो होता है हर कोई का ना, तो वो तो इजीली उसका ऑपरेशन तो हो जाता है। तो हम होगा बोल के हम हस्बैंड को भी बोला, चलो हम ईटानगर बापूज जाएगा, तो हम लोग का वहाँ अरुणाचल में तो गोल्ड ब्लडर का अच्छा ऑपरेशन होता है ना, चलो बोल के हम दोनों आया। आकर उसका बाद हम ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का वहाँ उसमें 2 ऑपरेशन एक साथ में किया, गायनी का और गोल्ड ब्लडर का। तो ऐसा होकर तो हम लोग ईटानगर में आया ना, तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद में हम घर में हम ऐसे बैठ कर हमें स्टिच भी नहीं खोला है, कल का ऐसे में ऑपरेशन किया, 1 दिन 2 दिन गैप रखने का। हम ऐसे फेसबुक ऐसे दिखाया तो मिसेस अरुणाचल का एडवर्टाइज दिखाई दिया ना, तो ऐसे देखा अरे मिसेस अरुणाचल हो रहा है तो ना। तब हस्बैंड को कॉल किया है, तो हस्बैंड को बोला है
हस्बैंड को वैसे प्यार से हम तूल बोलते हैं। तो हम बोले तूल मिसेज अरुणाचल का निकला है तो हम ज्वाइन करेंगे क्या, ऐसा पूछा ना, ज्वाइन करूँ क्या ऐसा। तो हस्बैंड जो बोला अगर तुम करना चाहते तो करो ना। तो हम बोला हस्बैंड को हम तो आप तो हमको जानते हैं, हम जो भी कुछ काम करेगा ना हम फुल्ली डेडिकेटेड का साथ में हम काम करते हैं ना। तो आप बीच में तो हमको रोक टोक तो नहीं करेगा क्या, हम हस्बैंड को पूछे। तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं तुम करो, ऐसा बोला ना। तब हम भी सोचे चलो हम बीमार होकर कितना बैठेगा ना, मतलब ऐसे बैठते रहने से और बीमार होकर पूरा माइंड भी ना बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा था। तो हम सोचा होगा हम मिसेज अरुणाचल करेगा। मिसेज अरुणाचल हम फॉर्म लिया, हम ज्वाइन किया ना। तो ज्वाइन करने का हम ऑडिशन देने गया। तो फर्स्ट ऑडिशन अब ये कैपिटल ऑडिशन हो रहा था, वहाँ पे ऑडिशन दिए तो इतना लोग गौरी माँ निकल गया बोल के बहुत बोला है ना, पता नहीं वो हमको बोला नहीं किसको बोला। लेकिन जब हम लोग रैंप वॉक करके जब न्यूज़ में आए तो पूरा ट्रोलिंग करना शुरू हो गया। हाँ पूरा ट्रोल ऐसे मतलब बोल रहे कि या गौरी माँ लोग निकल गया, इतना सुमुर लोगों को कैसा पेशेंस करने थे, ऐसे पूरा निकल बोला है ना। तब हम दिल में बहुत सोचे अरे मतलब जो हम लोग तो मम्मी से है ना, हम लोग तो माँ है ना, तो माँ को जो इतना ट्रोल करने लगता हम तो इंसान नहीं होगा। हम ऐसे दिल में भी सोचा ना। और उसके बाद खुद भी हम दिल में सोचे अरे क्या मोटा लोग कुछ नहीं कर सकते क्या ना, मोती भी मोटा भी कर सकता है, उसको भी अधिकार है। सिर्फ ये नहीं कि पतली को सुंदर को अधिकार नहीं है ना, अधिकार मिलता है। हम लोग को भी तो एक अधिकार मिलना चाहिए। तो हम ऐसे सोच के हम और हम मतलब स्टार्ट करना शुरू हो गया, चैलेंज हो गया। मतलब नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव दिखाएगा हमने ले लिया। उसका बाद लेने के बाद तो हम पूरा उसमें गए। जैसे कि मिसेज अरुणाचल जब कंपटीशन करते हैं ना तो उसमें कुछ भी टास्क देने से हम हमेशा आगे रहते हैं। और जब मैम बोलेगा आप 9 बजे को सबको गैदरिंग होना है बोल हम 7:30 हम पहुंच जाते हैं ना। हम ऐसा करते तो उसमें भी हम क्या होता है कि घर में तो मेरा जिस दिन हम पेशेंट्स को ये मिसेज अरुणाचल में ज्वाइन किया उसी दिन ही मेरा घर का मेड भी चला गया ना। तो हम बच्चा दोनों को मेरा सासुबुरी को हम संभाला, सुबह सुबह उठेगा ताली बसन धुलाएगा, काम उम करेगा, उसका हम फिर प्रैक्टिस के लिए निकलेगा। तो वहाँ से हम फिर आएगा वही काम शुरू करेगा, फिर उन लोग का खाना साना खिला कर सोएगा। और जिस दिन प्रैक्टिस नहीं होगा फिर अपना ऑफिस चला जाएगा ना। फिर ऑफिस मेरा हम भी HIV काउंसलर है तो मेरा भी बहुत सा ऐसा पेशेंट आता है, बहुत सा पॉजिटिव केसेस ये सब लोग आता है ना, तो वो सब लोग को हैंडल करता है। ऐसा कर करके हमने पूरा अपना हर चीज़ को हम अच्छा से किया ना। तो हाँ बैलेंस करते हुए अच्छा से किया। ऐसे करने के बाद एक दिन हमको मेरा अपना चेयरपर्सन मैडम हमको बोला हमको कोच तुम में भी हम मिसेज अरुणाचल का ना देखता है कुछ ना उन ग्रुप में से ना देखता है आप थोड़ा बदन को घटाओ हमको ना थोड़ा पतली करो, मतलब घूम फिर के फिजिकल वाला आ ही गया। तो फिर हम दिल में सोचे अगर वो लोग मतलब चेयरपर्सन में बोला ऐसे दैट मीन्स हम में भी कुछ होता होगा ना। हमने ट्राई किया तो हम जिम गया ना। तो हम जिम में हम पूरा एडमिशन किया। तो करने के बाद हम करने गया तो मेरा ऑपरेशन किया तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसे किया तो हम पूरा दर्द हो गया ना। तो हम सर जिम वाला सर को हम बताए सर हम ऑपरेशन किया मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ है कर हम फिर भी हम थोड़ा पतला करने बोला। तो बहुत गाली दिया जिम का इंस्ट्रक्शन जो है ना, अरे यार मैडम क्या करते हैं आप ना, आदमी 7-8 महीना का बाद 1 साल का बाद ये सब आता है, आपका सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है, 1 मंथ ही कंप्लीट नहीं हुआ, आपका स्टिच खुल जाएगा ना, आप मत करो बोला। तो हम भी बोला सच का ना हम अगर जबरदस्ती करेगा तो मिसेज अरुणाचल तो गया मेडिकल जाएगा ना। तो हाँ ऐसे सोच के हम छोड़ दिया। उसके बाद हम डाइटिंग करना शुरू किया। तो डाइटिंग करना शुरू किया मतलब रात को हमने खाकर रहे तो फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया, इतना गैस्ट्रिक हो गया। तो हम अरे तो गैस्ट्रिक होता है चलो खाना नहीं खा के जाएगा मैं हम फ्रूट खाएगा ना, फल खाएगा सोचे। तो ठंडा दिन था तो फल खाने से भी टॉन्सिल हो जाते हैं। तो ऐसा कहीं भी मतलब हर जगह हमको इतना प्रॉब्लम दे रहा था ना। तो हम फिर भी सोचे नहीं ये सब पूरा हो रहा है ना, चलो फिर भी हम मोती होने से भी हम करके दिखाएगा ना। क्या मोतीपा लोग नहीं कर सकते क्या ना, उनको भी करने का हक है। तो हमने ये सोच के चलो मेरा अपना बॉडी को लेकर हम करेगा बोलकर हमने शुरू किया। तो उस बीच में तो ट्रोल तो बहुत आया था ना ऐसा मोटी और ऐसा बहुत, लेकिन हम पूरा मतलब साइड बाय मतलब कर दिया ना कि चलो जो बोलता है बोलने दो ना, हम जस्ट अपना काम को हमको फोकस करना है ना। और हम जिस चीज़ को हमने टारगेट किया हमको उसी को मिलना है, हम ऐसे सोच के तो करते करते हम करने किए। तो अल्टीमेटली हमने जैसा मेहनत किया तो लास्ट में क्राउन भी हमको मिल गया ना। कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। तो शुरुआत मैम आपका बाय चांस ही हुआ, मतलब आप
आप घर पे बैठे हुए थे आप, जी। एंड देन सडनली यू सॉ दैट, एंड देन अचानक से शुरू हुआ था, एंड देन बहुत स्ट्रगल किया बहुत आपने struggle किया। ऑपरेशन। दोस्तों ट्रोलिंग करना बहुत इजी होता है, मुझे भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, बट द थिंग इज दैट जैसे कि मैम ने कहा, ट्रोलिंग वालों को उल्टा थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने मैम को ट्रोल किया, मैम ने वो ट्रोलिंग को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, एंड नाउ शी इज वेयर शी इज। आप कीबोर्ड पे रह गए हो ट्रोल करने वालों, लेकिन पहुंचने वाला पहुंच चुका है जहां उसको पहुंचना है ना। तो मैम आप जैसे कि मैम आपने कहा आप मैम आप जॉब भी करते हो मैम, तो मैम आपके जॉब के बारे में पूछना चाहूंगा मैम। सिंस मिसेस अरुणाचल इज एक स्टेट वाइड प्लेटफॉर्म है, मिसेस अरुणाचल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैम आप HIV काउंसलर हो, तो मैम आपको ये बीइंग अ मिसेस अरुणाचल हाउ मच डज इट हेल्प मैम? जैसे कि पहले आप, अभी भी आप HIV काउंसलर हो, बट पहले आप बायसी या कोच बायसी बन के, नाउ इफ मिसेस अरुणाचल इज गिविंग HIV काउंसलिंग, तो मैम कितना डिफरेंस आया और डिपार्टमेंट कितना यूज कर रहा है मैम आपको? बहुत डिफरेंस तो बहुत हुआ है। पहले तो हम सिंपल वाला एक ना काउंसलर बाया ऐसी था, अभी तो मेरे साथ में मिसेस अरुणाचल का टेक लग गया। तो हम जब जीत कर आया तो मेरा ऑफिस में मेरा PD ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारा डॉक्टर रिकेन रीना सर, बोरंग सर और जितना देमा मैम, ये सब लोग इतना एक्साइटमेंट हो गया, बहुत खुशी हो गया ना। वो सोचा कि अरे हमारा अपना मतलब डिपार्टमेंट से एक कोई मतलब मिसेस अरुणाचल बना है बोल कर ना। तो उन लोगों ने इतना खुशी किया और हमको बहुत अच्छे से रिसीव भी किया था। और उसके बाद में मेरा सर ने भी खुद अनाउंस किया था कि हमको HIV का और ड्रग्स के एम्बेसडर बना देगा बोलकर ना। तो कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। तो ऐसा होकर पहले का लाइफ और अभी का लाइफ बहुत मेरा डिफरेंस हो गया। अभी ऐसा हो गया कि कहीं भी जब बहुत रेस्पेक्ट मिलता है ना, हम आएगा तो आइए ऐसा ना, बहुत ऐसे रेस्पेक्ट मिलता है। और पहले तो आम हमको दिखता था ना, तो अभी तो लेकिन अच्छा भी लग रहा है। तो हर कोई तो यही तो चाहता है ना कि हमको भी कोई इज्जत करे, हमको भी कोई रेस्पेक्ट करे, हर कोई चाहता है। तो मैं भी ऐसे ही चाहता था, तो आज हमको ऐसे मिल रहा है। बहुत अच्छे, ये मिसेस अरुणाचल प्लेटफॉर्म से बहुत आगे बढ़ने मिला है। तो बहुत मिसेस अरुणाचल प्लेटफॉर्म को भी, मैडम लोग को भी थैंक यू। मतलब मैम इंजॉयमेंट, इतना जो मेहनत किया था, इतना जो ट्रोलिंग हुआ था, उसका फल मैम अभी मिल रहा है आपको। और डिपार्टमेंट वालों को भी थैंक यू, आपने रिकॉग्नाइज किया दैट यू नो आप ही के स्टाफ नाउ इज अ ब्रांड एम्बेसडर, बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। बहुत अच्छा है मैम। अब मैं मैम दूसरे क्वेश्चन में आता हूँ। यहाँ पे मैम फैमिली एंड फ्रेंड्स का तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव मैम जो भी हो। तो आपके केस में बताइए मैम, लाइक पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनकरेजमेंट तो बहुत मिला, नेगेटिविटी भी मिला होगा मैम। हाउ वाज इट मैम? फैमिली एंड फ्रेंड्स का मैम रोल कितना इंपॉर्टेंट था आपका ये जर्नी में? मेरा जर्नी में तो ऐसे तो कोई हमको नेगेटिविटी वर्ड यूज नहीं किया, मिला ही नहीं। हमको सब मतलब सपोर्ट किया ना। कोच फैमिली को सलाम टाइसन टॉक शो की तरफ से। मेरा ये मिस्टर का दीदी आलो का EAC है, और वो भी हमको इतना सपोर्ट किया। वो भी बोला है, मिलने का बात वो हमको बोला है, अरे अभी तो हम लोग को तो ऑफिसर लोग को तो इतना ज्यादा ऑफिसर है, कोई पूछता भी नहीं है ना, लेकिन मिसेस अरुणाचल सिर्फ एक है। अभी 13 बजे से हम लोग को मालूम होगा ना, अरे वो मिसेस अरुणाचल का नंद है, ऐसे बोलेगा वो ऐसे भी बोले ना। और उसके बाद में सासू माँ भी बहुत सपोर्ट किया, और मेरा भाभी और मेरा भैया और मेरा माँ, बस्ती बुरी का माँ लोग भी सपोर्ट किया ना। उन लोगों को तो इवन द विलेजेस, हाँ विलेजेस, उन लोगों को पता ही नहीं मिसेस अरुणाचल की है, वो लोग से मॉडल सोचते हैं, फिर भी वो लोग इतना सपोर्ट किया ना। तो मेरा ऐसे ये जर्नी में कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं था। फ्रेंड का तरफ से भी और फैमिली का तरफ से भी सब फुल्ली सपोर्ट था। और उन लोगों को एक विश्वास था कि हम कुछ करेगा ना, और हमको कुछ मिलना ही है बोलकर उन लोगों के ऊपर में भी एक मेरा ऊपर तरह विश्वास था ना। दोस्तों सक्सेस जो है एक सिंगल आदमी कभी भी नहीं ले सकता है। दिखता सिंगल आदमी सक्सेसफुल है जैसे लगता है, पर उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैम ने अभी प्रूव किया। फैमिली एंड फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट था मैम आपका। अभी मैम आता हूं मैम अगले क्वेश्चन में मैम आता हूं। दिस ग्लैमरस लाइफ जो आप, ये जो ग्लैम क्वीन का जो टाइटल है मैम, तो मिसेस अरुणाचल का मैम शुरुआत से लेके जो लास्ट तक उसके बारे में बताइए मैम। लाइक वाज इट लाइक, क्या आप ऑलरेडी एक एक्सट्रोवर्ट वाले इंसान थे ना, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट वाला इंसान था मैम? कैसे था ये जर्नी का मिसेस अरुणाचल का मैम, शुरुआत से लेके क्राउनिंग तक का बारे में बताइए मैम जरा।
ऐसा था इसमें भी जब वहाँ में जब हम लोग को हॉस्टल बैठने देता है ना, आपने हॉस्टल में बैठा? हॉस्टल में बैठा, तो हम अपना बच्चा दोनों को लेके बैठा है। तो मेरा तो मेड नहीं था, तो हम बस्ती से अपना माँ को बुलाए, बस्ती वाला माँ को, तो उसको हमें बच्चा दोनों को आप रूम में बैठाते रहो, हम बाहर में प्रैक्टिस करें और का ना। तो माँ भी बच्चा दोनों को बैठा, वो भी बैठाने वाला भी माँ भी बीमार हो गया था वहाँ हॉस्टल के अंदर बैठ कर। तो ऐसे हुआ। उसके बाद फिर भी हम बच्चा दोनों को लेके भी हम पूरा प्रैक्टिस करते रहे। तो ये बीच में हम लोग का ऐसा था, बहुत अच्छा दोस्त भी मिला है, बहुत अच्छा फ्रेंड भी मिला है, और जितना भी दोस्त था बहुत अच्छा था। और हम लोग का कोरियोग्राफर तना अस्मिन बोलकर था, वो भी बहुत अच्छा था ना। और मेरा दोस्त रिदोयामी, तो रिदोयामी तो एकदम बेस्ट था, वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो हमको साथ दिए, मतलब बहुत अच्छा साथ दिया ना। तो अभी तक भी हम दोनों को बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो उसके बाद में वहाँ में एक ऐसे भी था, थोड़ा बहुत तो में भी होता था ना। इतने सारे लोग, इतना सारा माल एक साथ है, तो थोड़ा बहुत इधर इतना सा छोटा सा बात को ना किसी और का सामने बोले तो वो जो इतना कर देता है, फिर किसी के सामने कहते इतना ना, तो लास्ट इतना हो जाता है। ऐसे भी बहुत हुआ था, लेकिन उसमें भी बहुत मजा था, मतलब बहुत। फिर भी एक दूसरा को उसमें हम लोग ऐसा था, जितना कंटेस्टेंट जो आने वाला पता दिल को तो हम पता नहीं है, लेकिन जितना इन फ्रंट में कोई किसी को जलन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सब मतलब इक्वली ना मेहनत करेगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा टाइप वाला सब ऐसा था। तो दोस्त लोग भी बहुत अच्छा था, और टैलेंट राउंड भी ऐसा था। हम जो अलग मतलब गाना ना डांस सीख कर गया था टैलेंट राउंड के लिए, तो वहाँ में फिर बोला कि हम लोग मर्डर लोग को ऐसा टाइप का डांस नहीं करने बोला है ना। तो हम पे सोचे आए तो हमको सीखा नहीं है, तो होगा बोल के हम एक घाघरा पहनकर, तो हमको गाना को सद्दिल ने वहाँ पे दिया है, ऑन द स्पॉट में हमको ये गाना को आप करो ना। तो हम भी सोचे तो कर लेगा ना, तो हम डायरेक्ट घाघरा सागरा पहना और ऑन द स्पॉट में वो गाना को कर लिया। तो वो भी ठीक ही आया, इतना खराब भी नहीं था, ठीक था। तो ऐसा कर कर, और जब वहाँ में जब हम लोग ये सब कर रहा था, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग का जो मैम था वो बहुत प्यार भी करता था और गाली भी देता था ना, बहुत स्ट्रिक्ट था। और हम लोग को वहाँ में ऐसा बहुत कुछ सिखाया भी है ना, हम लोग को ऐसे पति को कैसा रखना है, आपका घर को बच्चा को कैसा रखना है, नॉट जस्ट ग्लैम, काउंसलिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से, सच ए नाइस थिंग। और हम लोग का वो आपका सांगी मैम ना, सांगी टोंगडोंग, फॉर्मर मिसेस अरुणाचल, वो भी आया एक दिन, पूरा ग्रूमिंग किया, हम लोग को सिखाया है और सब कुछ सिखाता है वहाँ में ना, पूरा एजुकेशन अच्छा से देता है। हम जैसे जो बोलने नहीं सकता उसको भी पूरा सिखाता है बोलने के लिए, चलने नहीं सकने को सिखाता है ना। और उसके बाद में आपका घर में कैसा बच्चा को रखना है, कैसा बच्चा को पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और हम लोग सोसाइटी में कैसा काम करना है, मतलब वो सब पूरा सिखाता है वहाँ पे ना। तो हम लोग वहाँ पे जाकर सिर्फ ये नहीं था कि हम लोग पेशेंस करेगा ताज लेकर, ऐसे भी नहीं था। हम लोग को बहुत क्लास लिया था, क्लास लिया और बहुत अच्छे से सिखाया ना। और बोलने का ढंग तक हम लोग को सिखाया, ऐसा ऐसा जवाब देना है, ऐसा ऐसा बोलना है, और ऐसा ऐसा चलना है, बैठना है ना, और स्पॉन्ज से खाने वाला, ये सब भी मतलब हम ऑलरेडी जानता था, लेकिन वो लोग का भी वही है कि सिखाना है बोलकर ना। तो ऐसा सब बहुत सिखाया था, बहुत अच्छा भी लगा है, और मेहनत भी था, और बहुत रोया भी है हम लोग ना। कुछ कुछ ऐसा तकलीफ भी आया कि हम रोया भी है ना। तो इसलिए हम जब हम वहाँ में बैठे थे, हम सोच रहा था जब वो क्राउन जो मेरा हाथ में आएगा, तो हम सोचे कि आपको ऐसा पकड़ के हम रोएगा, सोचा था ना, मतलब अरे आपके लिए हमने इतना इतना मेहनत किया बोलकर ना, लेकिन सब कुछ मतलब ना ऐसे। तो लेकिन उस मेहनत मतलब उस तकलीफ में, लेकिन मेरा हस्बैंड हमेशा आगे रहा ना। बाकी लोगों को तो हम देखते हैं ना, मतलब हस्बैंड गाली देता है, ऐसे ऐसे टाइप का था। ऐसा था मैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करने वाला बहुत केस था। ऐसा था, That's really unfortunate. लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा बहुत अच्छे से नहीं, तुम करो ना। और वो हमको ऐसा भी बोलता था, तुम ना नहीं मिलने से भी चिंता मत करो ना, तुम स्टेज में उठकर अब रैंप वॉक चलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। मेरा हस्बैंड ने ये बोला ना, क्योंकि इतना ज्यादा औरत है, कोई उठ नहीं पाता है। बिल्कुल तुम उतना तक उठा है, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा हस्बैंड भी हमको इतना एक्चुअली बोला है, हाँ ऐसे हमको बहुत बताओ, हम और भी सुन के अच्छा लगा ना, तो हम सोचे चलो करेगा ना। तो ऐसे करते करते तो लास्ट में जब फाइनली जब मेरा हाथ में, जब मेरा माथा में जब क्राउन आ गया, तो हम रोना ही भूल गया ना। तो सोचा तो रोएगा, लेकिन हम रोना ही भूल गया ना, इतना कि रोना ही इतना ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, कि हम सोचे ही नहीं मिलेगा होल करना। तो आ गया, तो हम रोने का जगह, इंटरव्यू भी हमको पूछ रहा था, हमने क्या क्या जवाब दिया खुद भी पता नहीं है। मतलब एक होता है ना जब होश में नहीं है, होश में नहीं, हम तो होश में नहीं था।
तो ऐसा मोमेंट था, बहुत अच्छा था। मतलब देखिए ना, जब भी हम लोग ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में सोचते हैं, we only think that ना रैंप वॉक कर रहा है, ना कपड़ा पहन के चल रहा है, वो सिर्फ मॉडलिंग सिर्फ नहीं है ना, बहुत ही ग्रूमिंग, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पूरा ग्रूमिंग होता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको ना। और मेरे ख्याल से मैम जो नहीं जीता है वो लोग भी बहुत कुछ अचीव तो किया होगा। किया सब लोग बहुत मेहनत किया है, सब लोग अच्छा मेहनत किया ना। चलिए क्राउन मिला आपको है, लेकिन मेरे ख्याल से अचीव तो सबने किया है। सबने किया। सो नाइस मैम, सो नाइस। अभी मैम मैं थोड़ा फ्यूचर आपसे पूछना चाहूंगा मैम। अभी तो जैसे कि आपने थोड़ा पहले कहा ऑफिसर्स तो बहुत होता है, बट मिसेस अरुणाचल एक होता है। मैम ऑफ कोर्स आप एक मदर है, ऑफ कोर्स आप एक वर्किंग लेडी है, ऑलरेडी बहुत फैमिली है आपका, ऑलरेडी बहुत पैक्ड है आपका दिन, बट फिर भी मैम कुछ ये मिसेस अरुणाचल को लेके कुछ फर्दर प्लान्स है क्या मैम आपका? आगे ये करेगा, ये क्राउन का थ्रू, समथिंग लाइक दैट मैम, एनी प्लान्स? हाँ, ऐसे तो अभी हम मतलब सोच रहे हैं ना, और कर भी रहा है। अभी मिसेस लवर शिवश्री हम कर रहे हैं अभी, हम वो भी मीडिया, सोशल मीडिया में भी वो कर दिया। मतलब हम असली एक्चुअली बोलने से हम तो बाहर का है ना, हम तो गालो है, तो हम अपतनी में शादी हुआ ना, तो हम जीरो का लोअर मिसेस लोअर, मतलब उस साइड का थोड़ा औरत लोग को भी ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब देना है, और वो लोग को भी मतलब बाहर आना है ना, कि लाइफ में क्या करना है, तो वो सब करेगा बोल के हम एक मिसेस लोअर शिवश्री कंडक्ट करने जा रहे हैं। वाओ मैम, आप हाँ, खुद से हम करने जा रहे हैं। तो हम उसमें सेक्रेटरी में बैठ रहे हैं, और एक मैडम है वो चेयरपर्सन में, पूरा पपी सिंह बोलकर वो चेयरपर्सन में बैठ रहे हैं। तो हम दोनों मिलकर करके देख रहे हैं ना, तो कितना सक्सेस होता है वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग शुरुआत है, तो यही है। और उसके बाद में मिसेस इंडिया के लिए भी जाने के लिए हम सोच रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि मतलब अगर हम बाहर जाकर अपना अरुणाचल के लिए भी तो एक क्राउन लेके आने से कितना गर्व की बात है ना, तो हम ये भी मेरा दिल में अभी करेगा, सोच रहे हैं। और उसके बाद में आगे मिलते क्या क्या मौका ना हमको देगा, अगर मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ आता है तो ऑब्वियसली हम करेगा ना। तो ये नहीं कि हम मिसेस अरुणाचल ताज मिल गया, मिसेस अरुणाचल बन गया तो हम ऐसे ही बैठेगा, ऐसा नहीं है। अपना फैमिली को साथ लेते हुए सोसाइटी का भी थोड़ा बहुत कुछ काम होने से कर देगा, और कहीं अवेयरनेस होने से अवेयरनेस देना उसे देगा, तो ऐसे करेगा, यही सोच रहे हैं। वाओ मैम, मीन्स यू ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर रही हैं, और मीन्स मेनली मैम आपको अवेयरनेस देना है कि लाइक एंड अ मदर शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द हाउस, बाहर निकलना है, बहुत कुछ करना है। सारे माओ से, स्पेशली लोअर सुबनसिरी के माओ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए, खुल के आइए, सामने आइए, आपका जो अंदर का जो वॉइस है, ओपिनियंस है, सोच है, उसको दुनिया के सामने रखिए, और टैलेंट को भी दुनिया के सामने रखिए, सबसे निवेदन है। मैम मूविंग ऑन ऑफ कोर्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, दिस ये एक बहुत ही इनफॉर्मल सा क्वेश्चन होगा मैम, जो ऑफ कोर्स आपने जैसे कि बताया हस्बैंड ऑलरेडी आपको बहुत सपोर्ट करता है, बट मैम मिसेस अरुणाचल बनने के बाद थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक तो नहीं हो गया ना हस्बैंड? ना पहले जैसा ही है मैम? नहीं पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता हो जाता है। मतलब पहले तो ऐसा था कि जेलसी पहले तो ऐसा था कि हम जब उसको कॉल करने से गाली देते हैं ना, इतना बिजी काम कर क्यों कॉल करते रहते हैं, अभी हम उसको बोलते हैं ना अरे हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप क्यों हमको बार-बार कॉल कर रहे हो? ऐसे हो गया। तो अभी पूरा नेहले पे दहला चल रहा है। फिर भी ऐसा तो दरार कुछ नहीं है, पहले जैसा प्यार करते हैं ऐसा ही करते हैं अभी तक भी, और मेरा हस्बैंड भी काफी अंडरस्टैंडिंग वाला। नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो मेरे ख्याल से दिस नो डाउट मैम, जिस तरह से आपने बताया ना, आई एम श्योर भगवान करे सबको ऐसा हस्बैंड मिले, भगवान करे सबको आपके जैसा वाइफ भी मिले, यू नो, दैट्स सो नाइस। एंड देन अच्छा है ना, सारे माओ से निवेदन करना चाहूंगा, अगर पति को थोड़ा सा मुट्ठी में रखना है तो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद इनसिक्योर फील कराइए। एनीवे मैम, नाउ मूविंग ऑन मैम, ऑफ कोर्स हम लोग अपने शो के जो है आखिरी वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। मैम ऑफ कोर्स आपने मैसेजेस बहुत दिया होगा, बहुत सारे माओ को मैसेजेस दिया होगा, बहुत सारे आपने यू नो ये प्रोबेबली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैंने आपने बात भी किया होगा, बट मैम बहुत सारा माँ लोग ऐसा होता है जो हमारे जो दर्शक हैं स्पेशली,
वो लोग जो है घर में इतना बिजी होके रह जाता है कि आपका प्रोग्राम शायद अटेंड नहीं कर पाया होगा। वो लोग यूट्यूब का थ्रू ही देख रहा हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे सारे जो दर्शक हैं जो यूट्यूब के सहारे हम लोगों को देख रहे हैं, उनको मैम आप काइंडली थोड़ा अपना तरफ से एकदम एग्जॉर्टेशन वाला मैसेज दीजिए मैम काइंडली। मेरा तरफ से हमारा अरुणाचल का जितना औरत है और जितना मम्मीज़ लोग को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी बाहर आइए, आप खुद को भी प्रूव कीजिए आप कितना कुछ कर सकता है और खुद का टैलेंट को भी आप लोग दिखाइए। क्योंकि ये नहीं कि हम लोग लाइफ में सक्सेस होने के लिए सिर्फ शादी होकर बच्चा पाल कर घर देखना वो भी सक्सेस नहीं बोलते हैं। आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको फुल पैकेजिंग होना पड़ेगा। आप बच्चा को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है और आप बाहर भी निकल कर खुद को भी प्रूव करना है, खुद के लिए भी कुछ करना है ना। तो ये होता है। तो इसलिए आप लोग भी जैसे हम अभी इतना बच्चा को संभाल रहा है, घर संभाल रहा है, ऑफिस संभाल रहा है, फिर भी हम ये फेजन लाइफ मतलब ये फेजन लाइफ में पार्टिसिपेट करके आज हम क्राउन जीता है। आप लोग भी ऐसा ही कर सकता है। तो इसलिए आप लोग भी आइए और खुद को प्रूव कीजिए और डर लगकर शर्म लगकर मत बैठिए, खुद को भी ग्रूमिंग कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही प्यारा सा मैसेज ना, निकलिए। जैसा कि हमारे ऑडियंस भी देख रहा होगा, मैम भी मेरे ख्याल से शुरुआत में थोड़ा साइलेंट ही था होगा, स्टेज फियर था, बट अभी देखिए ना इतना अच्छा से सबको एनकरेज किया। तो मैं भी सबसे दरख्वास्त कराऊंगा हमारे माँ लोग को स्पेशली ना, घर में आप सिर्फ यूट्यूब देखते मत रहिए, यूट्यूब भी देखिए लेकिन थोड़ा निकालिए अपने आप को, दुनिया के सामने रखिए ना। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच ए ब्यूटीफुल मैसेज मैम। वैसे तो हमारे तरफ से मैम देने के लिए तो एक छोटा सा हैम्पर है मैम आपके लिए। ये जो है मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, ये एक पापुम पारे टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही अच्छा सा हैम्पर उन्होंने दिया है, ऑर्गेनिक टी है। तो मैम यू ऑलरेडी सो प्रिटी, आप बहुत ही प्रिटी हैं मैम ना। हस्बैंड जी ज्यादा इनसिक्योर मत होइए ये ऑलरेडी सो प्रिटी। तो ये टी पी के मैम आशा करता है आप और फ्रेश हो जाएंगे लाइफ में और आपके लाइफ में ताजगी आते रहे मैम। दिस इज फ्रॉम हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। एंड देन मैम ऑफ कोर्स हमारे टाइसन टॉक शो की तरफ से मैम एक छोटा सा हैम्पर मैम, ये छोटा सा एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मैम देना चाहूंगा मैम। या थैंक यू मैम, प्लीज बैठिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड। एक बहुत ही इंस्पायरिंग एपिसोड ना, बहुत ही काम पर्सनालिटी लेकिन पावरफुल पर्सनालिटी, ज्यादा शोर शराबा नहीं है मैम में, बट पिन पॉइंट बात किया उन्होंने और आज बहुत ही अच्छी जगह पे भी है। तो बहुत ही इंस्पायर हुए हम, मेरे ख्याल से माओ ने भी बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा आज। तो हमारे टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से मैम आपको बेस्ट ऑफ लक इन व्हाट एवर यू डू मैम। आप जो भी करिए मैम और अच्छा ही करेंगे और अच्छा करिए मैम। गुड लक आपको। थैंक यू सो मच। और सारे दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, आपको स्टोरीज सुनने को मिलेगा, आपको अवेयरनेस मिलेगा। वी हैव द एंटायर पैकेज टाइसन टॉक शो में, आपको सब कुछ मिलेगा। और टुडे आई फील रियली प्राउड कि आज मैंने बहुत एपिसोड किया, बट टुडे आई रियली फील प्राउड कि मैंने एक ऐसा एम्पावर्ड माँ का इंटरव्यू लिया। सो थैंक यू टाइसन टॉक शो फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जुड़ते रहिए हमारे साथ। हमारा एपिसोड रिलीज होता है संडे को, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।